वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे ज्योग्राफी के। टेबल के फॉर्म में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते ही हैं जो आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे उनसे प्रश्न, तो ऐसे टॉपिक को हम टेबल के फॉर्म में क्विकली रिवाइज करेंगे। सारे फैक्ट जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे और ऐसे में आपको याद करने में भी आसान होगा और एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ कृषि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन तो वर्ल्ड WMO यानी कि वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है जिनके मुख्यालय मिल जाएंगे आपको। तो अभी यहाँ पर कृषि वाले देख रहे हैं तो यही देख लीजिए, एक ही यहाँ पर है, याद करना है जेनेवा के लिए। तो मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? जेनेवा में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ये वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में है, फिलीपींस की मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये नाइजीरिया के अवादान में अवस्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ये पेरू की लीमा में, पेरू की राजधानी भी है लीमा, और यहीं पर ये अवस्थित है। सबसे ज़्यादा भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया इन दोनों से ही आया है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? FAO रोम, इटली में अवस्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इन दोनों से प्रश्न ज़्यादा बना है, आगे भी पूछ सकते हैं इनसे प्रश्न, तो सबको याद कर लें। अगला टॉपिक है वनस्पतियाँ। कुछ वनस्पतियों का वर्गीकरण देख रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया हाइड्रोफाइट कौन सी वनस्पतियाँ कहलाती हैं, जैरोफाइट कौन सी वनस्पतियाँ कहलाती हैं, तो इन्हीं वनस्पतियों के नाम को हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है ट्रोपोफाइट। ये कौन सी वनस्पति होती हैं? ऐसी वनस्पतियाँ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियाँ हैं उनको ट्रोपोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट उन वनस्पतियों को कहते हैं जो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली होती हैं। जो जल की ऊपरी सतह पर उगती हैं उन वनस्पतियों को क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट कहेंगे। हाइग्रोफाइट, अब देखो एक ही शब्द का अंतर है, ठीक है, एक ही वर्ण का अंतर है। हाइग्रो, यहाँ ड्रो हो गया, यहाँ ग्रो हो गया। तो अगर हाइड्रो हो जाए तो जल की ऊपरी सतह और हाइग्रो हो जाए तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी उन क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ होंगी उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है। जैरोफाइट उन वनस्पतियों को कहा जाता है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती हैं, जैसे नागफनी का पेड़ हो गया। ये मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान वाले जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर जो उगती हैं वनस्पतियाँ उनको जैरोफाइट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को जैरोफाइट कहते हैं। इसके बाद है मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियों को मेसोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट किसको कहते हैं? शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियाँ जैसे कि लाइकेन हो गई, स्काई हो गई, इनको कहते हैं क्रायोफाइट। इसके बाद हेलोफाइट। हेलोफाइट होती हैं नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ जैसे मैंग्रोव। मैंग्रोव जो पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर जो ये वनस्पति है ये हेलोफाइट का एक एग्जाम्पल हो गई। तो हेलो से याद रखना है नमकीन क्षेत्र की, नमकीन मिट्टी वाली। इसके बाद लिथोफाइट है। लिथोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पतियां हैं। कुछ आपने देखा होगा चट्टानों पर वनस्पतियां, पेड़ पत्तियां उगाती हैं तो उनको लिथोफाइट कहते हैं। पायरोफाइट किसको कहते हैं? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां। अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों को पायरोफाइट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ। कुछ स्टेट्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती है कौन सी जल संधि किस किसको जोड़ती है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला नाम दिया गया मैगलन जल संधि। मैगलन स्टेट प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये चिली में अवस्थित है। मकास्सार जल संधि जो है ये जावा सागर और सेल्वीज सागर को जोड़ेगी और ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में ही सुंडा जल संधि है और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है, UPSC पूछ चुका है। जावा सागर और हिंद महासागर ये इंडोनेशिया में है। अब ये ज्योग्राफी के ऐसे फैक्ट जो होते हैं ना, मैपिंग के आधार पर जो चर्चा में रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। UPSC तो ये अक्सर पूछता है और जब UPSC पूछता है तो उसी की देखा सीखी करते हैं आयोग,
राज्य वाले आयोग, तो यूपीपीएससी भी ऐसे सवाल पूछते हैं। तो यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम है, जैसे आरओ का एग्जाम आप देंगे, बीईओ का देंगे, तो इन सब के लिए प्रीलिम्स भी देंगे यूपीपीएससी का, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगी और ओमान और ईरान के बीच में अवस्थित है। ओरंटो जल संधि, ओरंटो है एड्रियाटिक सागर और ओयोनियन सागर, इन दोनों को जोड़ती है, इटली अल्बानिया में इसकी अवस्थिति है। वोवल मंटेप जल संधि, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ये यमन जिबूती में अवस्थित है। कुक जल संधि, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है और ये न्यूजीलैंड के क्षेत्र में ये पड़ती है। मोजाम्बिक चैनल, ये हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक और मालागासी। अगला है नॉर्थ चैनल, ये आयरिस सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आयरलैंड और इंग्लैंड में अवस्थित है। टॉरेस जल संधि, ये अराफोरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में ये इसकी अवस्थिति हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे भी जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें तो आप अपना मैप अपने पास रख लें और मैप में चीज़ें वो लोकेशन देखते जाएं, जैसे चिली कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है, कहाँ पर आपको ये जल संधि दिख रही है। तो भौगोलिक मानचित्र साथ में रख लें, एक राजनीतिक मानचित्र रख लें विश्व का, और दोनों में मिलान करते जाएँ। तो जब आप मैप में देख लेंगे ना, तो आपको ये सारी संधियाँ, जल संधियाँ जितनी भी हैं याद हो जाएंगी, और ये भी याद हो जाएगा कौन किसको जोड़ती है और किसकी अवस्थिति कहाँ है। बस आपको ये काम 3 से 4 बार करना है। अभी जैसे आज करें, कल करें, फिर 2 दिन छोड़ के कर लें, फिर 10 दिन छोड़ के कर लें, 15 दिन छोड़ के कर लें, 4-5 बार ऐसे करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद है वॉस जल संधि। टॉरोस यहाँ पर हमने देख रही थी, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ेगी। अब तस्मान सागर ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। बेरिंग जल संधि, बेरिंग से प्रश्न पूछ चुके हैं, ये चुक्सी और बेरिंग सागर को जोड़ती है और अलास्का और रूस के बीच में अवस्थित है। बोनीफेसी जल संधि है, ये भूमध्य सागर में है, कोर्सिका और सार्डिनिया में अवस्थित है। बॉस्पोरस काला सागर और मरासमस सागर जो है, इन दोनों को मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है, तो केएम से भी याद कर सकते हैं, और तुर्की में अवस्थित है। डर्डेनलिच जल संधि, ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, ये भी तुर्की में अवस्थित है। इसके बाद है युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको क्यूबा में अवस्थित है। मैसीना जल संधि भूमध्य सागर को जोड़ती है और ये इटली सिसिली में अवस्थित है। इसके बाद अगला नाम है डोवर जल संधि। डोवर से भी प्रश्न पूछ चुके हैं, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर में अवस्थित है, इंग्लैंड फ्रांस में ये अवस्थित हो जाएगी। इसके बाद है फ्लोरिडा जल संधि, ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य में अवस्थित है, इन दोनों को जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में इसकी अवस्थिति है। हडसन जल संधि, हडसन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, किसी भी तो एग्जाम में पूछा गया था, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा था ये प्रश्न। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ेगी और कनाडा में इसकी अवस्थिति है। जिब्राल्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जल संधि बहुत अच्छे से याद रखें, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को में अवस्थिति है। तातार जल संधि जापान और ओखोत्स्क को जोड़ेगी, रूस में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद अगली जल संधि है फोबेक्स दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है और ये न्यूजीलैंड में अवस्थित है। अगली है सुंगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान की होकेंडू होन्सी द्वीप में इसकी अवस्थिति है, होन्सू द्वीप में। अगली है डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा में अवस्थित है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ेगी, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में अवस्थित है। फार्मोसा ये दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, चीन और ताइवान में इसकी अवस्थिति है। मलक्का स्ट्रेट जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य अवस्थित है, इससे प्रश्न बहुत पूछा जा चुका है, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में अवस्थित है। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट तो कितने बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, चूंकि भारत से संबंधित है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। ये नीचे आप देखते हैं ये दक्षिण का भाग है और ये यहाँ से ऐसे ये श्रीलंका जुड़ा है, तो यहीं पर ये पाक स्ट्रेट है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसके बाद है सोनी फेसियो जल संधि, ये कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है, और लुजोन जलडमरू मध्य ये जो है ये फिलीपींस में अवस्थित है। तो ये हो गए विश्व के और भारत के प्रमुख जल संधियाँ जो हमने देख ली। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।